हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ किस तरह विंडोज 11 आप इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी बूटेबल पेन ड्राइव के बिना भी। और ये मेथड आपके अप्लाई होगा दोनों पे, अनसपोर्टेड और सपोर्टेड हार्डवेयर पे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड, मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और सबसे पहले आपको विंडोज 11 के इमेज ISO फाइल डाउनलोड करना होगा। तो कोई भी ब्राउजर पे विंडोज 11 लिखिए और उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे देखिए डाउनलोड विंडोज 11 इमेज ISO फाइल 64 बिट का। तो मैं इस पे सिलेक्ट करना होगा, तो मैं इसे स्क्रॉल करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे मुझे लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। इसे लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूं, कंफर्म करता हूं और यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड इस पे क्लिक करता हूं। देखिए विंडोज 11 का ISO फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो विंडोज 11 का ISO फाइल डाउनलोड होने के बाद मुझे विंडोज 10 के इंस्टॉलर डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिए मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं विंडोज 10 सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं विंडोज 10 का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। विंडोज 10 के इंस्टॉलर से केवल मैं एक फाइल को यूज करूंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे देखिए क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलर। तो मुझे इसे डाउनलोड करना होगा। सिंपली मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद येस कर देता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे देखिए क्रिएट इंस्टॉलर मीडिया फाइल, इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और फिर से मुझे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे फिर से मुझे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ISO फाइल, इसे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। तो मुझे इस फाइल को अब सेव करना होगा। तो सिंपली मैं डाउनलोड पे से सेव कर देता हूँ और ये प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूजर एडमिन, इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिनिश करना है और मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, मीडिया क्रिएशन को। और देखिए यहाँ पे विंडोज 10 और विंडोज 11, तो मैं इस नाम को चेंज करके विंडोज 10 कर देता हूँ क्योंकि बाद में मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं इसे विंडोज 10 कर देता हूँ। तो इंस्टॉलर इंस्टॉल करने के बाद मुझे एक न्यू पार्टीशन बनाना होगा। तो सिंपली मैं विंडोज पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं डिस्क मैनेजमेंट, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। तो मेरे पास जो पहले से पार्टीशन है मैं उसे यूज तो कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि न्यू पार्टीशन एक बनाइए। तो न्यू पार्टीशन बनाने के लिए सिंपली राइट क्लिक करिए और उसके बाद श्रिंक वैल्यू। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक लॉन्ग पार्टीशन बनाना है, सिंपली आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाए इतनी बनाना है। तो यहाँ पे मैं 7000 कर देता हूँ। उसके बाद श्रिंक कर देता हूँ और देखिए ये एक न्यू पार्टीशन बन के आ गया। तो मैं न्यू वॉल्यूम कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करना है और फिर से मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ इसे इंस्टॉलर। तो मैंने नाम दे दिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पार्टीशन शो हो रहा है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैंने जो ड्राइव बनाया वो शो हो रहा है कि नहीं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद मुझे डाउनलोड में जाना होगा कि मैंने विंडोज 10 के इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ और इस फाइल को मैं माउंट कर लेता हूँ। माउंट करने के बाद इस फाइल को आपको कॉपी कर लेना है और मैंने जो न्यू पार्टीशन बनाया उस यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। तो ये जितने फाइल दिखाई दे रहा है केवल मुझे यहाँ पे सोर्स फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़े साइज का फाइल कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए ये सबसे बड़े साइज का फाइल यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। तो इस फाइल को मुझे डिलीट करना होगा। तो सिंपली मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे दिस PC में आना है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलर का एक आइकॉन आ चुका है। तो मैं इसे इंजेक्ट कर देता हूँ और फिर से मुझे डाउनलोड में जाना है और यहाँ पे विंडोज 11 के ISO फाइल को माउंट कर लेना है और यहाँ पे मुझे सोर्स फाइल को फिर से ओपन करना है और फिर से मुझे यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़े साइज का फाइल कौन सा है। फ्रेंड देखिए ये फाइल मुझे सबसे बड़े साइज का शो हो रहा है। तो इस फाइल को मुझे कॉपी करना है और मुझे न्यू ड्राइव में जाना है और यहाँ पे मुझे सोर्स फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है। तो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए फाइल आ चुका है। तो विंडोज 11 इंस्टॉल करने के लिए जो फाइल चाहिए मैं कॉपी कर चुका हूँ। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद आपको CMD ओपन करना है और आपको यहाँ पे एक रिपेयर और रीस्टार्ट का कमांड देना है। ये कमांड को आपको टाइप करना है। कमांड को टाइप करने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है और देखिए ये रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेवल सूट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे आपको एडमिन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप भी कर सकते हैं और बिना टाइप किए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एक कमांड देना होगा डिस्पार्ट और मेरे कंप्यूटर में जितने पार्टीशन है उसको देखने के लिए फिर से मुझे कमांड देना होगा लिस्ट वॉल और यहाँ पे देखिए जितने मेरे कंप्यूटर में पार्टीशन है यहाँ पे शो हो रहा है। तो मुझे D में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे कमांड देना होगा एग्जिट और देखिए D पार्टीशन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो मुझे यहाँ डायरेक्शन देना होगा DIR और यहाँ पे मुझे सेटअप फाइल को रन करना होगा। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा सेटअप फाइल EXE और ये देखिए विंडोज के सेटअप फाइल रन हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद मैं विंडोज 11 प्रो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद कस्टम और मैं पार्टीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो फिर देखिए विंडोज इंस्टॉल होने स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूँ और यहाँ पे आपको नाम टाइप कर लेना है। तो आप यहाँ से इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे आप पासवर्ड भी टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए क्लीन विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुका है। ये रहा किस तरह विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी बूटेबल पेन ड्राइव के बिना भी।
तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हाई रेजोल्यूशन में एडिट कराना है, या वेबसाइट डिजाइन कराना है, या ग्राफिक डिजाइन कराना है, या कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।